पिता की याद। भाग 4, अंतिम भाग। रवि का गांव में आखिरी दिन था। सुबह की नरम धूप में वह अपने घर के आंगन में खड़ा था, चारों ओर नजर दौड़ाते हुए। यहां की हर चीज उसे अपने पिता की याद दिला रही थी। वह पुराना बरगद का पेड़, तालाब के किनारे की पगडंडी और घर की मिट्टी की दीवारें, जिन पर पिता की मेहनत की छाप थी। आज उसे शहर लौटना था, लेकिन उसका मन यहां से जाने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता की सीख को अपने साथ ले जाएगा और उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखेगा। एक नई शुरुआत रवि ने सोचा कि वह कुछ ऐसा करे जो उसके पिता को गर्व महसूस कराए। उसने फैसला किया कि वह गांव के स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाएगा, जहां बच्चे किताबें पढ़ सकें और अपने सपनों को पंख दे सके। यह विचार उसे अपने पिता की डायरी से मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था, शिक्षा ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। उसने अपनी मां को इस विचार के बारे में बताया। मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा, यह बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारे पिता को इस पर बहुत गर्व होता। रवि ने तुरंत गांव के प्रधान से बात की और अपनी योजना बताई। प्रधान ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, रवि, यह गांव के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। उस दिन रवि ने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर लाइब्रेरी के लिए किताबें और सामान दान करने का वादा किया। उसने अपने पिता के नाम पर एक छोटा सा कोना भी बनाने का फैसला किया, जहां उनकी तस्वीर और उनकी डायरी की कुछ पंक्तियां लगाई जाएंगी। ये कोना बच्चों को प्रेरित करेगा और उन्हें सिखाएगा कि मेहनत, धैर्य और दूसरों की मदद करने से जीवन में असली सुख मिलता है। विदाई का पति और सूरज ढल रहा था। पापा, रवि ने धीमी आवाज में कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। आपकी हर सीख, हर कहानी मेरे लिए एक मार्गदर्शक है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। उस पल उसे लगा जैसे हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई, मानो उसके पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसने आंखें बंद कीं और अपने पिता की मुस्कान को महसूस किया। रात को रवि ने अपनी मां के साथ बैठकर आखिरी बार बातें की। मां ने उसे एक पुरानी शॉल दी, जो उसके पिता की थी। इसे अपने पास रखना बेटा, मां ने कहा। जब भी ठंड लगे इसे ओढ़ लेना। यह तुम्हें तुम्हारे पिता की गर्माहट का एहसास दिलाएगी। रवि ने शॉल को सीने से लगाया और कहा, धन्यवाद मां, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। शहर की ओर अगली सुबह रवि शहर के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पर उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे विदा करने आए। उसने सबको गले लगाया और वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। ट्रेन में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव की हरियाली धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन उसके दिल में अपने पिता की यादें और भी मजबूत हो गई थी। शहर पहुंचकर रवि ने अपने काम में फिर से जुट गया, लेकिन अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने अपने पिता की सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने अपने सहकर्मियों की मदद करनी शुरू की और अपने काम में और भी मेहनत करने लगा। हर बार जब उसे कोई मुश्किल आती, वह अपने पिता की बातें याद करता और हिम्मत नहीं हारता। एक रात रवि ने सपना देखा। सपने में वह अपने पिता के साथ तालाब के किनारे बैठा था। पिता ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुमने मेरी उम्मीदों को पूरा किया है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, यह सब आपकी वजह से है। आपने मुझे सिखाया कि कैसे जिंदगी जीनी है। पिता ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम्हें आगे बढ़ना है और दूसरों को भी यह सीख देनी है। सपने से जागने के बाद रवि को लगा कि यह उसके पिता का आखिरी संदेश था। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने पिता की तरह दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। विरासत का सफर समय के साथ रवि ने अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उसने कभी भी अपने गांव और अपने पिता की यादों को नहीं भुलाया। हर साल वह गांव जाता, लाइब्रेरी का दौरा करता और बच्चों को अपने पिता की कहानियां सुनाता। उसने देखा कि गांव के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे और यह देखकर उसे सुकून मिलता। अंत में रवि ने समझा कि उसके पिता की असली विरासत उनकी यादें और सीख थीं, जो हमेशा उसके साथ रहेंगी। वह जानता था कि भले ही पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा उसके हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है।
और इस तरह रवि की कहानी एक नए सफर की शुरुआत के साथ खत्म हुई। एक सफर जो उसके पिता की यादों से प्रेरित था और जिसमें उसने पाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और अपने सपनों को साकार करने में है।